Hello and welcome back to our channel Study with K-Bros. Today's topic is GPCR यानी कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर फार्माकोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बिल्कुल जीरो से हम शुरू करेंगे और हीरो तक का सफ़र हम इसमें करेंगे, यानी कि स्क्रैच से शुरू करके आपको बिल्कुल डीप तक समझाने की कोशिश रहेगी। जीपीसीआर हम दो पार्ट में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट ये है जिसमें हम आपको इसके बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू, साथ ही साथ इसकी जो मैकेनिज्म है उसको भी शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होते हैं? रिसेप्टर्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स। रिसेप्टर क्या है? एक मैक्रोमोलिक्यूल है जिस पर लिगेंड बाइंड करता है। लिगेंड बाइंड करता है तो क्या होता है, जो रिसेप्टर में कुछ चेंजेस आते हैं तो बायोलॉजिकल चेंज आएगा। क्या होगा? बायोलॉजिकल चेंज आएगा रिसेप्टर में, जिसके कारण हमको बायोलॉजिकल एक्टिविटी देखने को मिलेगी या बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके डिफिनीशन में आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं रिसेप्टर आर मैक्रोमोलिक्यूल्स टू विच लिगेंड बाइंड and which shows conformational change in receptor and leads to biological response or cellular response। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स आर द सब्सटेंस which binds to receptor, which bind to receptor, यानी कि वो सब्सटेंस जो हमारे रिसेप्टर पे बाइंड करे उसी चीज को हम क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। इसके एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हो सकते हैं। या तो आप किसी ड्रग को आप लिगेंड कह सकते हो, किसी हार्मोन को भी आप लिगेंड कह सकते हो, वो भी बाइंड करते हैं रिसेप्टर से। किसी टॉक्सिन, कोई जहर, कोई ऐसी चीज जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है वो भी बाइंड कर जाती है कई बार, और साथ ही साथ कोई केमिकल भी हो सकती है इसमें, एटसेट्रा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि और भी बहुत सी चीजें हैं जो हमारी रिसेप्टर से बाइंड कर जाती हैं। वी नेवर नो वो क्या चीज हो सकती है। ठीक है, रिसेप्टर हमें समझ में आ गया। अब हम जी प्रोटीन समझेंगे। तो जी प्रोटीन क्या होता है? जी प्रोटीन्स, जैसे अगर हम बोलें कि साथ ही साथ यहां पे एक क्वेश्चन भी है आपके लिए कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में जी का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जी? जिसका आंसर हम आपको आगे वीडियो में देने वाले हैं। ठीक है, या तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए या इसका आंसर आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी मिल जाने वाला है। ठीक है, यानी कि आपको हमारे इंस्टाग्राम पे विजिट करना है और वहां के एमसीक्यूज चेक करने हैं, वहां पे भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में जी प्रोटीन्स की हम बात कर रहे थे। जी प्रोटीन्स हमारे, सपोज कीजिए ये क्या है? ये एक सेल है। ये क्या है? दिस इज अ सेल। और सेल में हमारी जो जी प्रोटीन्स होती हैं ये इसके साइटोप्लाज्म में जगह जगह पे होती हैं। ठीक है, जगह जगह यानी कि पूरे साइटोप्लाज्म में ये बिखरी होती हैं और ये फ्लोट कर रही होती हैं। क्या कर रही होती हैं? फ्लोट कर रही होती हैं, जिससे कि क्या होता है, ये सारे साइटोप्लाज्म में फैली हुई होती हैं। ये तब तक इनएक्टिवेटेड रहती हैं जब तक ये रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर जाती। सपोज यहां पे हम एक जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर बना दे। ये है हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। अब जब यहां पे कोई भी लिगेंड आएगा, इन पे बाइंड करेगा, तो फिर ये क्या हो जाएंगे? ये एक्टिवेट हो जाएंगे। सपोज यहां पे एक लिगेंड आया और ये बाइंड किया, और यहां पे जो इनका ये पोर्शन है, एक्टिवेटेड पोर्शन है, ये एक्टिवेट हो जाए, तो ये क्या करेंगी? ये यहां पे जाके इनसे बाइंड कर लेंगी और फर्दर जो प्रोसेस है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, आइए अब समझ लेते हैं जो हमारी जी प्रोटीन्स होती हैं वो कॉम्पोजिशन क्या होता है। जी प्रोटीन्स जो है हमारी, ये हम कुछ बड़े बना दे रहे हैं। जी प्रोटीन्स जो होती हैं उनमें 3 सब यूनिट्स पाई जाती हैं, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा सब यूनिट्स पाई जाती हैं, जिनके कारण इनको क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं हेट्रोट्राइमेरिक सब यूनिट्स, हेट्रोट्राइमेरिक कॉम्पोजिशन या सब यूनिट। ठीक है, ये भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपके? क्लियर हो रहा है? बिल्कुल। अब देखिए, एक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड स्टेट की भी हम इसमें आगे बात करेंगे। इससे पहले हम यहाँ पे कुछ बातें हमारे जीपीसीआर के लिए हम कर देना चाहते हैं। तो जीपीसीआर देखिए कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का दिखता है, और इसमें क्या होता है, ये मेम्ब्रेन से 7 टाइम पास करता है। अगर हम इनको गिने 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इसको कहते हैं हम 7 पास रिसेप्टर। और क्योंकि ये स्नेक जैसा दिख रहा है ना, स्नेक जैसा दिख रहा है, तो इसको हम क्या कह देते हैं? सर्पेंटाइन रिसेप्टर। क्या कह देते हैं? सर्पेंटाइन रिसेप्टर। ठीक है, या 7 पास की जगह इनको हम 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन रिसेप्टर भी कह देते हैं। ठीक है,
जो कि हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आप उसकी चिंता मत करें, ये सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया जा रहा है जो कि हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ये छोटे छोटे जो हमारी रिसेप्टर है, ये छोटे छोटे पेप्टाइड से जुड़ के बनी है, जो कि आगे चल के क्या है, एक पूरा रिसेप्टर को बना रही है। ठीक है, छोटे छोटे पेप्टाइड से। और साथ ही साथ ये बता दें, जो इसका बाहर वाला रीजन है, इसको हम कहते हैं बाइंडिंग साइट। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बाइंडिंग साइट। ठीक है, और जो अंदर वाला एरिया है, इसको हम कहते हैं इफेक्टर साइट या इफेक्टर रीजन। तो ये क्लियर हो गया कि कोई भी चीज बाइंड होगी तो यहां पे बाइंड होगी, और जो इफेक्ट आएगा वो यहां पे आएगा। ठीक है, जहां पे जी प्रोटीन्स बाइंड होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट अब चलते हैं हमारी जी प्रोटीन्स की एक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड स्टेट को समझने के लिए। देखिए, जब भी ये इनएक्टिवेटेड रहेंगी तो हमारी जो तीनों सब यूनिट्स हैं, अल्फा, बीटा और गैमा, ये एक एसोसिएशन में रहेंगी, क्योंकि इन सभी की एनर्जी उस टाइम बराबर होती है। ठीक है, इन सभी के पास क्या बाइंड होता है? जीडीपी बाइंड होता है। ठीक है, जीडीपी। तो जीडीपी जब तक बाइंड होगा सब बराबर रहेंगी, इनएक्टिवेटेड रहेंगी, सेल में फ्लोट करती हुई रहेंगी। ठीक है, जैसे ही हमारा जो रिसेप्टर है, जैसे ही हमारा रिसेप्टर है, इस पे कोई ना कोई, सपोज कीजिए यहाँ पे कोई लिगेंड आया और ये बाइंड कर गया। ठीक है, ये लिगेंड आया और ये यहाँ पे बाइंड कर गया। जैसे ही ये बाइंड किया, इसने यहाँ पे हरी बत्ती दे दी कि भैया इफेक्टर अब खुल चुका है, इफेक्टर पे कोई भी आके बाइंड कर सकता है। ठीक है, चलो इसको ग्रीन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ये लिगेंड बाइंड किया और यहाँ पे ये ओपन हो गया। ठीक है, अब जैसे ही ओपन हुआ, जो हमारा जी प्रोटीन है, जी प्रोटीन तुरंत ही यहां से इनएक्टिवेटेड स्टेट से एक्टिवेटेड स्टेट में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे आके जी प्रोटीन क्या कर जाएगा? बाइंड कर जाएगा इनसे। और जैसे ही यहां पे बाइंड करेगा, जो हमारा अल्फा है, इसकी एनर्जी चेंज हो जाती है। अल्फा में क्या होता है? जीटीपी से जीडीपी बन जाता है। क्या बन जाता है? ऐसे पहले तो इनके पास क्या था? जीडीपी था। अब जीडीपी से कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा? जीटीपी बन जाने वाला है। ठीक है, और जीटीपी जैसे ही बन जाएगा, ये बीटा और गैमा से अलग हो जाएंगे। तो बीटा और गैमा क्या करेंगे? इनसे डिटैच हो जाएंगे। बीटा और गैमा क्या हो जाएंगे? इनसे डिटैच हो जाएंगे और अलग हो जाएंगे इनसे। ठीक है, अलग हो जाएंगे। ये देखिए, बीटा और गैमा क्या हो गए? अलग हो गए। और क्या हो गए? साइड भी हो गए। ठीक है, साइड भी हो गए। तो ये होता है हमारा एक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड स्टेट। एक्टिवेटेड स्टेट में सब साथ में है, सबकी एनर्जी बराबर है, सब के पास क्या है? जीडीपी है, गुआनिन डाइफॉस्फेट। और जैसे ही एक्टिवेटेड होंगे, यानी जैसे ही यहाँ पे बाइंडिंग होगी और ये एक्टिवेट होंगे, जी प्रोटीन इनसे जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद क्या होगा? अल्फा जो है वो डिटैच हो जाएगा और फर्दर एक्टिविटी के लिए चला जाएगा। ठीक है, तो यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ चुकी है, अब हम इसको मैकेनिज्म में किस तरीके से यूज करेंगे वो आप इसको समझेंगे। तो रिसेप्टर देखिए, रिसेप्टर की अगर हम बात कर लें तो रिसेप्टर हमारे तीन टाइप से हम यहां पे क्लासिफाई करेंगे। एक जो हमारे सेल के अंदर होता है, दूसरा जो हमारे सेल के बाहर होता है, और एक जो हमारे सेल की मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल के बाहर वाले को, क्योंकि वो सेल से क्या है? एक्स्ट्रा है, तो इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर। क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर। आप हमारे साथ बोल भी सकते हैं ताकि आपको ये चीज दोबारा रिकॉल रहे। और जो सेल के अंदर है उसको हम कहेंगे इंट्रा सेल्यूलर। इंट्रा मतलब होता है अंदर और सेल्यूलर मतलब होता है सेल के, तो इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर। ठीक है, अब जो मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंस है, देखिए बहुत दिमाग ना लगाते हुए सीधा सीधा नाम हो गया है सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर। क्या है? सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर। अब सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर का ही एग्जाम्पल कौन है? जीपीसीआर। सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर का ही एग्जाम्पल है जीपीसीआर, यानी कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर इसका ही एग्जाम्पल है, क्योंकि ये कहां होता है? सेल मेम्ब्रेन पे ही। ये सेल मेम्ब्रेन पे ही इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पे ही इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, हमने आपको ये बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, यानी ये रिसेप्टर का जो हम स्ट्रक्चर इस तरीके से बना रहे थे, अब आइए इसको समझ लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर आखिरकार है क्या। तो देखिए, सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स आर मेड अप ऑफ पेप्टाइड चेन विच पासेस इन एंड आउट थ्रू सेल मेम्ब्रेन 7 times. दिस इज वाई इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज 7 pass रिसेप्टर। देखिए, अब हमने क्या बोला कि जो सर्पेंटाइन रिसेप्टर होते हैं, सर्पेंटाइन मतलब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ये क्या करते हैं? ये यहां से देखिए, ये मान लीजिए, ये देखिए यहां पे जो ग्रे कलर में दिख रहा है, ये क्या है हमारी? दिस इज आवर सेल मेम्ब्रेन। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। अब ये सेल मेम्ब्रेन से इन एंड आउट 7 times पास करते हैं। देखिए, एक बार 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन से ये कुल कितने बार पास किए? 7 times। तो इसीलिए इनका क्या नाम था?
7 पास रिसेप्टर पढ़ा, ठीक है। साथ ही साथ ये छोटी छोटी पेप्टाइड चेन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी पेप्टाइड चेन से मिलकर बने होते हैं, ये इनका कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है। एंड इट हैज वन एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन stimulated by ligand and one intracellular ligand which is also known as effector domain। ये भी हमने आपको बता दिया है। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब, अगर आपको फिर से भूल गया हो एक बार दोबारा बता देते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब होता है जो सेल से बाहर हो। देखिए ये हमारी मेम्ब्रेन हो गई, तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर वाला भाग सेल से एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि बाहर वाला हो गया, तो ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन में क्या होता है, हमारा लिगेंड बाइंडिंग डोमेन होता है, यानी कि इसी जगह पे क्या होगा, हमारा लिगेंड बाइंड करेगा, ठीक है। और जो हमारा इंट्रासेलुलर डोमेन है, इस जगह पे क्या होगा, हमारा इफेक्टर डोमेन है, यानी कि यहां पे क्या होगा, इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। यानी कि अगर यहां से समझ लीजिए एक स्विच है, इनको अगर हम ऑन कर दें तो यहां से क्या होगा, करंट पास होना चालू हो जाएगा, और अगर हम इसको ऑफ कर दें तो यहां से क्या होगा, करंट पास करना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से समझ सकते हैं, इसीलिए इनको मॉलिक्यूलर स्विचेस भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूलर स्विचेस भी कहा जाता है। आइए एक थोड़ा बड़े डायग्राम में इनको हम समझ लेते हैं, ठीक है। और आपको पता ही है, अगर ये इफेक्टर डोमेन था, इफेक्टर डोमेन जो है इससे कौन बाइंड करता है, इससे हमारी जी प्रोटीन्स बाइंड करती हैं, और जी प्रोटीन बाइंड करने के बाद क्या होता है, जो हमारा अल्फा है उसके पास क्या हो जाता है, उसके पास जो जीडीपी था वो जीटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। खैर वो आगे की बातें हैं, वो हम वहां समझने वाले हैं। फिलहाल यहां पे हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये है हमारा स्ट्रक्चर किसका, जीपीसीआर का। जीपीसीआर का स्ट्रक्चर है, इसको हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं, ए, बी एंड सी। ए वाला भाग टोटल एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन का है, बी वाला भाग जो है वो सेल मेम्ब्रेन रीजन का है। देखिए ये क्या है, ये हमारा क्या सेल मेम्ब्रेन है, इसको हम पहले ही बता दिए थे, जैसे सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर का यानी सेल के अंदर का हिस्सा है, यानी कि इंट्रासेलुलर वाला, ठीक है। तो चलिए ए वाले में हमको क्या दिख रहा है, सबसे पहले हमको दिख रहा है अमाइनो एंड, यानी इसको हम एन टर्मिनस कह लेते हैं। एन टर्मिनस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये क्या है, एन है, तो एन के लिए हम यहाँ पे एन टर्मिनस कर ले रहे हैं, ठीक है। और ECL1, ECL2, ECL3 इनको क्या कहते हैं, क्योंकि देखिए ये लूप जो है ना, ये जो लूप चल रही है, ये लूप इससे क्या हो गए, बाहर आए हुए हैं, ठीक है। ये लूप क्या है, इससे बाहर आए हुए हैं, तो ये बाहर कितनी बार आए हुए हैं, 3 बार, तो ये भी हम लिख लेते हैं। एक तो ये हो गया, और दूसरा हो गया ECL यानी एक्स्ट्रा सेलुलर लूप 1 से 3, ठीक है। ये हो गया हमारे कुल एक्स्ट्रा सेलुलर की कहानी, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर एंड्स की कहानी ये हो गई। अब आते हैं बी की तरफ, जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन की बात है। यहां पे कुछ नहीं है, यहां पे खाली 7 हेलिक्स हैं। देखिए 7 TM है, यानी कि 7 अल्फा हेलिक्स यहां पे प्रेजेंट है, ठीक है, और कुछ नहीं है। और साथ ही साथ अगर हम देखें सी की बात करें तो सी में भी सब कुछ सेम है हमारा। ये देखिए ये क्या हो गया, ये है हमारा सी टर्मिनस, ये क्या है, सी टर्मिनस, इसको कार्बोक्सिलिक टर्मिनस भी कहते हैं। दूसरा है हमारा ECL1, ECL2 एंड ICL1, ICL2 एंड ICL3, यानी कि इंट्रासेलुलर लूप 1 से 3, ठीक है, जितनी बार आया है उतनी बार, ठीक है। लास्ट में एक चीज और है, हमारा 8th हेलिक्स, जो कि हमारे किस में प्रेजेंट होता है, हमारे इंट्रासेलुलर रीजन में ही प्रेजेंट होता है, और ये एम्फीपैथिक होता है, ठीक है। ये चीज हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहां तक अब आपको किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर अगर हम देखें, द एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन, एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन की बात करें तो यानी कौन सा पार्ट हो गया, ये वाला भाग हो गया, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में क्या होता है, एन टर्मिनस एंड 3 एक्स्ट्रा सेलुलर लूप ECL1 से लेके 3 तक, क्लियर हो गया। ये हो गया एन टर्मिनस और 3 एक्स्ट्रा सेलुलर लूप की बात हो गई, ठीक है। दूसरा आ गया द TM रीजन। TM रीजन में क्या होता है, कंसिस्टिंग ऑफ 7 अल्फा हेलिक्स, ठीक है। यहां पे क्या हमने डिस्कस कर लिया था, 7 अल्फा हेलिक्स डिस्कस कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है द इंट्रासेलुलर रीजन। इंट्रा मतलब सेल के अंदर वाला रीजन, कंसिस्ट ऑफ 3 इंट्रासेलुलर लूप्स। इसमें क्या होते हैं, 3 इंट्रासेलुलर लूप्स आते हैं, ठीक है। और इनके साथ आता है इंट्रासेलुलर एम्फीपैथिक हेलिक्स, यानी कि ये वाले पार्ट हो गई, ठीक है। एम्फीपैथिक हेलिक्स आ गया H8, एंड लास्ट में है सी टर्मिनस। सी टर्मिनस यानी कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एंड था, ठीक है, कार्बोक्सिलिक टर्मिनल एंड, ठीक है। यहां तक स्ट्रक्चर की बात क्लियर हो गई। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, वीडियो को लाइक कर दें ताकि ये पता चल जाए कि कितने लोगों को ये वीडियो समझ में आ रही है, बिल्कुल। और नेक्स्ट वीडियो भी हम उसी हिसाब से लाने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बात क्लियर हो गई। हमारी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर यानी सर्पेंटाइन रिसेप्टर या 7 पास रिसेप्टर या 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन रिसेप्टर की बात हमने कर ली है, उसका स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारे पास जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। इनके नाम को लेके बड़ा कंफ्यूजन होता है और नाम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हमने एक क्वेश्चन और पूछा था आपसे कि भैया जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में जी क्या है। अगर आपको उसका आंसर मिल गया बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। नहीं मिला तो आंसर यहां पे गिवन है। जी प्रोटीन आर ऑल्सो नोन एज गुएनिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन्स। यानी कि जी प्रोटीन क्या होते हैं, गुएनिन न्यूक्लियोटाइड से बाइंड करने वाले प्रोटीन्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं सिग्नल को ट्रांसमिट करने में, और इनका फंक्शन होता है एज अ मॉलिक्यूलर स्विचेस। ये भी चीज हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं आपको कि जी प्रोटीन जो होती हैं वो गुएनिन न्यूक्लियोटाइड में बाइंड करती हैं। ठीक है, और क्योंकि गुएनिन न्यूक्लियोटाइड में बाइंड करती हैं, इनको इसी जो प्रोटीन है यानी कि जो जी प्रोटीन है, इस टाइप की प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर कहते हैं। ठीक है, एंड दीज आर इन्वॉल्व इन ट्रांसमिटिंग सिग्नल। क्या करती हैं, सिग्नल ट्रांसफर ही तो करती हैं। ये देखिए यहां पे सिग्नल आया और ये इसको ट्रांसफर कर दी यहां पे कि भैया ओपन हो जाओ, चलो। ठीक है, सिग्नल नहीं आया तो ये ओपन नहीं होगा, ये क्या होगा, बंद रहेगा ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से ये कैसा काम करती है, एक मॉलिक्यूलर स्विच की तरह काम करती हैं। मॉलिक्यूलर का मतलब होता है, देखिए सेल है, इसमें बहुत छोटे छोटे हिस्से होते हैं इनके। ठीक है, अब ये क्योंकि बहुत मॉलिक्यूलर लेवल पे काम हो रहा है, इसलिए इनको मॉलिक्यूलर मतलब बहुत छोटे लेवल पे, इसलिए इनको क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर स्विचेस कहते हैं। क्लियर हो गई बात, ये टिक मार देते हैं। अब देखिए जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर आर ऑल्सो नोन एज 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन रिसेप्टर। ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन का मतलब 7 पास हो गया ना। देखिए कितनी टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स हुआ, 7 पास। इसी चीज को 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन रिसेप्टर भी कह दिया, साथ ही साथ 7T रिसेप्टर भी कह दिया। ठीक है, इसी चीज से रिलेटेड 7T भी है। ठीक है, अब सर्पेंटाइन क्यों बोला ये भी हमने बता दिया, क्योंकि ये स्नेक की तरह दिखता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सर्पेंटाइन बोलते हैं। क्या कहते हैं, सर्पेंटाइन रिसेप्टर कहते हैं। और लास्ट में है जी प्रोटीन, क्योंकि यहां पे कौन जुड़ा होता है, इसके इफेक्टर एंड पे कौन जुड़ा होता है, जी प्रोटीन जुड़ी होती है। कौन जुड़ी होती है, जी प्रोटीन। तो इनको हम क्या कहते हैं, जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर। यानी कि लिंक यानी जुड़ा हुआ होना, लिंक्ड रिसेप्टर यानी कि ये रिसेप्टर किससे जुड़े हुए हैं, जी प्रोटीन से जुड़े हुए हैं। जी का मतलब गुएनिन। ये आपको यहां से क्लियर हो चुका है। आई थिंक आपको अब एक आइडिया हो गया होगा कि जी प्रोटीन रिसेप्टर में हम क्या है, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करती हैं। ठीक है, उससे पहले कुछ बातें और कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी केडी त्रिपाठी जो बुक है, इसको हम फॉलो करते हैं, उसकी लाइन है कि इट कंस्टिट्यूट अ लार्ज प्रोटीन फैमिली। देखिए जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की बहुत बड़ी फैमिली है, जो कि काम क्या है उनका, सेंस करना मॉलिक्यूल को। देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा जी प्रोटीन है और ये हमारी हो गई सेल। देखिए इसको हम सेल बना लेते हैं। ठीक है, अब ये सेल देखिए, अब यहाँ पे क्या है, कोई भी लिगेंड आया, सपोज कीजिए ये लिगेंड है, ये यहाँ पे बाइंड कर गया। ठीक है, अब बाइंड करने के बाद यहाँ पे एक्टिवेट हुआ और यहाँ पे हमारी जी प्रोटीन्स को हमको मैसेज मिला और ये जी प्रोटीन्स एक्टिवेट हुई। ठीक है, अब एक्टिवेट होने के बाद होता क्या है, ये तो आउटसाइड था, है ना, काम जो हमारा वो सेंस किया था मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल की सेंसिंग थी वो तो कहाँ हो गई, बाहर हो गई। लेकिन जो हमारा एक्शन आया, जो सिग्नल आया, वो कहाँ आया, वो तो आया इनसाइड। इनसाइड का मतलब अंदर, सेल के अंदर, है ना। तो यही बताने की कोशिश यहां पे की गई है कि बहुत बड़ी फैमिली है और ये क्या करती है, मॉलिक्यूल को सेंस करती है बाहर और उसको एक्टिवेट करके उसका जो सिग्नल ट्रांसफर करती है वो इनसाइड ट्रांसफर करती है। ठीक है, और अल्टीमेटली इससे होता क्या है, हमको सेलुलर रिस्पॉन्स मिलता है। सेलुलर रिस्पॉन्स का मतलब कोई ना कोई बॉडी में चेंजेस आते हैं, वो हमको देखने को मिलता है। ठीक है, नाम है ऑर्फन रिसेप्टर। क्यों इनको हम ऑर्फन रिसेप्टर कहते हैं, देखिए होता क्या है, ऑर्फन रिसेप्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो फैमिली है यहाँ पे बहुत सारी चीजें आके बाइंड करती हैं। ये हार्मोन भी बाइंड कर रही थी, ये ड्रग भी बाइंड कर रही थी, ये टॉक्सिन भी बाइंड कर रही थी। अब सब बाइंड कर रहे हैं तो आज तक यही नहीं पता कि इनके जो नेचुरल लिगेंड कौन है। ठीक है, इनके जो नेचुरली बाइंड कर जाए वो कौन है। ठीक है, ये पता नहीं चल पाया है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, ऑर्फन रिसेप्टर कहते हैं। लास्ट लाइन में ये लिख रखा है कि नेवरदलेस फॉर द मेजॉरिटी ऑफ जीपीसीआर द आइडेंटिटी ऑफ देयर नेचुरल लिगेंड इज स्टिल अननोन, हेंस रिमेन्स ऑर्फन रिसेप्टर। आप ये भी ऊपर वाली लाइन भी पढ़ सकते हैं कंफर्म करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आने वाले हैं, ये उन बच्चों के लिए है जिनको सिर्फ 5 मिनट है जीपीसीआर पढ़ने के लिए। आपको 5 मिनट में सारा जीपीसीआर हम कवर करा देने वाले हैं।
अगर आपको जीपीसीआर पढ़ना है डायरेक्ट 5 मिनट में, आपको बेसिक्स क्लियर है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे वीडियो स्किप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं क्या, एक सेल बना लेते हैं। ठीक है, एक सेल हम बना लेते हैं। सेल बनाने के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, ये है हमारा जीपीसीआर यानी कि हमारा सर्पेंटाइन रिसेप्टर। ठीक है, अब सर्पेंटाइन रिसेप्टर से यहाँ पे बाइंड किया हुआ है कौन, हमारा जी प्रोटीन। ठीक है, जी प्रोटीन बाइंड किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तब होगा जब ये अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले होता क्या है, पेन चेंज कर लेते हैं। होता क्या है, सबसे पहले लिगेंड आया, लिगेंड यहाँ पे बाइंड किया। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिगेंड बाइंड कर गया। अब लिगेंड जैसे ही बाइंड किया ये पोर्शन एक्टिवेट हो गया। ठीक है, जैसे ही ये पोर्शन एक्टिवेट हो गया तुरंत ही हमारे जी प्रोटीन ने क्या कर लिया, यहाँ पे बाइंड कर लिया। जी प्रोटीन आया यहाँ पे और इनसे बाइंड कर लिया। और बाइंड करने के बाद क्या होता है, हमारे जो अल्फा और बीटा है इनमें अलगाव हो जाता है, यानी अल्फा बीटा अलग हो जाते हैं। तो होता क्या है, अल्फा और बीटा यहाँ से चले जाते हैं और जो अल्फा है इसकी जो एनर्जी है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, पहले एनर्जी चेंज होती है फिर ये अलग होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे ही एनर्जी चेंज होगी उसके बाद ही ये निकलेंगे। तो अल्फा में क्या होता है, यहाँ पे जीडीपी से जीटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, यहाँ पे पहले क्या था इनके पास, जीडीपी, और इसमें कन्वर्ट हो गए जीटीपी में। ठीक है, तो जीटीपी में जैसे ही कन्वर्ट हो गए यहाँ से कौन निकल गया बाहर, यहाँ से ये बाहर निकल गए बीटा और गामा। ठीक है, बीटा और गामा देखिए अलग हो गए। अब बीटा और गामा अलग हो गए और साइड भी हो गए थे, ये भी आपको बताया था। ठीक है, अब क्या हो गया, अब अल्फा यहाँ पे जब जीटीपी मिल गया तो अल्फा फिलहाल यहाँ से आगे बढ़ता है और फर्दर स्टिमुलेट करता है एक साइट को जिसका क्या नाम होता है, एडिनाइलाइट साइक्लेज, एसी, एसी नाम होता है। ठीक है, इनका क्या नाम है, एसी, एसी का मतलब एडिनाइल साइक्लेज। और एडिनाइल साइक्लेज का काम होता है कन्वर्ट करना किसको, एटीपी को सीएएमपी में, किसमें, सीएएमपी में कन्वर्ट करना। सीएएमपी में कन्वर्ट करते हैं किसको, एटीपी को। और सीएएमपी फर्दर स्टिमुलेट करता है प्रोटीन काइनेज ए को, पीके ए को। और पीके क्या करता है, फॉस्फोराइलेट करता है। क्या करता है, फॉस्फोराइलेट करता है और जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करता है ना। किसमें हेल्प करता है, सपोज कीजिए सेल और बड़ा होता तो यहाँ से क्या होता, ये जो न्यूक्लियस है उसके अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं और वहाँ पे जीन एक्सप्रेशन यानी कि जो जीन होती है उसको एक्सप्रेस करते हैं और वहाँ से हमको अलग अलग सेल्यूलर फंक्शन देखने को मिलता है। क्या मिलता है, अलग अलग सेल्यूलर फंक्शन देखने को मिलते हैं। तो अब आपको इसको हम स्टेप बाय स्टेप एक बार कंफर्म करा देते हैं। ठीक है, कि क्या स्टेप्स फॉलो हो रहे थे। तो देखिए सबसे पहला क्या है, लिगेंड बाइंडिंग। लिगेंड देखिए, लिगेंड आया यहाँ पे बाइंड कर गया, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। दूसरा हो गया जी प्रोटीन एक्टिवेशन। लिगेंड बाइंड हुआ, ये ओपन हो गया इनका जो इफेक्टर साइट था। इफेक्टर साइट पे कौन बाइंड किया, हमारा जी प्रोटीन आके बाइंड कर गया। ठीक है, जी प्रोटीन बाइंड हो गए। अब जी प्रोटीन बाइंड हो गए तो ये कौन निकल गया बाहर, ये निकल गया हमारा बीटा और गामा। अब ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप हुआ कि हमारा अल्फा स्टिमुलेट करेगा एडिनाइलेट साइक्लेज को, है ना। तो अल्फा एक्टिवेट किया, पहले ये क्या था, सो रहा था, ऐसे सो रहा था। अब जैसे ही अल्फा आया ये तुरंत क्या हो गया, जग गया ऐसे। ठीक है, अब जग गया और ये काम करने लगा। क्या काम था इसका, एटीपी को सीएएमपी में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो सीएएमपी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा ये पीके को स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, तो पीके ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया चौथा। ठीक है, चौथा। अब पीके क्या करता है, जीन एक्सप्रेशन करता है, जीन एक्सप्रेशन। और लास्ट में हमारा सेलुलर रिस्पॉन्स। ठीक है, तो लास्ट वाला स्टेप हम यहाँ पे फिफ्थ लिख देते हैं, ये क्या था हमारा, जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये थे पूरे स्टेप। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज आपको बहुत ही डीप में, बहुत ही नॉर्मल तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। एक चीज इसमें मिस हो रही है, जहां पे ये जो बीटा और गामा थे इनका भी एक काम होता है, ये गुस्से में आ जाते हैं। और जब ये गुस्से में आते हैं ना तो ये खोल देते हैं किसको, पोटेशियम चैनल को, ये पोटेशियम चैनल को ओपन कर देते हैं। ठीक है, इससे भी आगे क्या रोल होने वाला है ये हम आगे आने वाले स्टेप में समझेंगे। जी प्रोटीन्स अलग अलग टाइप्स की होती हैं। ठीक है, अब हमने जी प्रोटीन्स तो अभी तक हमने पढ़ा ये कि भाई जी प्रोटीन्स कैसी हैं, क्या काम कर रही हैं, है ना। लेकिन ये समझिए कि जी प्रोटीन्स पे ही पूरा निर्भर होता है कि क्या सेलुलर फंक्शन मिलने वाला है। ठीक है, तो जी प्रोटीन्स कुल मिला के हम यहाँ पे तीन बेसिक टाइप हम पहले देखने वाले हैं। और इसके आगे की जो टाइप्स है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक ट्रिक के साथ जीपीसीआर को समझाने वाले हैं, हम उसमें समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप GS,
जी आई, जी क्यू एंड यहाँ पे बीटा और गैमा की भी बात की गई है, जो हमारे जी प्रोटीन्स की सब यूनिट्स थी। ठीक है, तो देखिए जी एस का काम क्या होता है, देखिए जहां जहां जी एस आएगा, जहां जहां जी एस आएगा, वहां वहां क्या होगा, अल्फा एडेनिलाइल साइक्लोज को एक्टिवेट करेगा और हमारे सीएएमपी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ेगा। ठीक है, अब ठीक इसका अपोजिट होगा जीआई में। ठीक है, जीआई में देखिए, अब इसको टिक कर देते हैं। अब जीआई की बात करें तो जीआई में क्या होगा, एडेनिलाइल साइक्लेज को ये क्या करेगा, इनहिबिट करता है। ठीक है, और यहां पे सीएएमपी की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगी, बिल्कुल घट जाएगी। ठीक है, अब जब घट जाएगी तो जब सीएमपी कंसंट्रेशन घट जाएगी, आने वाली जो सभी एक्टिविटीज थी इसके आगे, यानी कि फॉस्फोलाइपेज एक्टिविटी थी वो भी घट जाएगी, है ना, आयन चैनल की जो फंक्शंस थे वो भी घट जाएगी। तो जितनी भी एक्टिविटी है वो सभी घट जाने वाली है। ठीक है, फिर हम इसको भी अब टिक कर देते हैं। जीक्यू की बात करें तो देखिए जहां जहां क्यू आएगा वहां वहां आपको कैल्शियम याद रखना है, और जहां कैल्शियम आएगा वहां आपको कॉन्ट्रैक्शन याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या होता है, यहां पे जो अल्फा है वो स्टिमुलेट करेगा किसको, पीएलसी को एक्टिवेट करने के बाद ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम। साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हमारा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि स्मूथ मसल जैसे कि हमारी हार्ट हो गई, आर्टरीज हो गई, यहां पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। बीटा और गैमा जो कि अल्फा से अलग हो गए थे, ये तो फिर बेचारे क्या हो गए, देखिए अल्फा इनको छोड़ के चला गया था, तो ये क्या हो गया, सैड हो गए थे। तो ये क्या करते हैं, ये पोटेशियम चैनल खोल देते हैं। ठीक है, पोटेशियम चैनल खोलने से क्या होता है, ये ऑल्टर करते हैं फंक्शन को। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि ये पोटेशियम चैनल को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, जिससे हमारी जो फिजियोलॉजी है वो फिर से रिवर्स आती है। ठीक है, ओके, इसी के साथ इस वीडियो को यहां पे जो लास्ट वाला एक समरी है, समरी के साथ इस वीडियो को खत्म करेंगे। चलिए देखते हैं किस तरीके से पूरा जीपीसीआर है वो काम करता है। वैसे तो हम बता चुके हैं, लेकिन एक बार इस डायग्राम की मदद से आपको बेटर एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए जी आई और जी एस यहां पे है, यहां पे जी क्यू है। ठीक है, तो देखिए जी आई और जी एस में क्या है, पहले लिगेंड आया, लिगेंड बाइंड किया, यहां पे ये एक जगह क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई। एक्टिवेट होने के बाद जी अल्फा जो था उसकी जीडीपी चेंज हुई जीटीपी में, और तुरंत ही यहां से कौन डिटैच हो गया, बीटा और गैमा। जी बीटा और गैमा तुरंत अलग हो गए। जैसे ही ये अलग हुए, ये क्या हो गया, जी अल्फा के पास अब तो क्या था, जीटीपी था, ज्यादा पैसा था, इसने तुरंत क्या कर दिया, यहां पे एडिनाइलेट साइक्लेज, पैसा का मतलब यहाँ पे खैर वो स्टोरी वाला पार्ट आ जा रहा है, पर कोई नहीं, यहाँ पे जीटीपी का मतलब है हायर एनर्जी। अब जब इसने स्टिमुलेट किया एडिनाइलेट साइक्लेज को, तो इसका काम क्या था, एटीपी को सीएएमपी में कन्वर्ट करना, और सीएएमपी फर्दर किसको स्टिमुलेट करेगा, पीकेए को, यानी कि प्रोटीन काइनेज ए को। ठीक है, अब प्रोटीन काइनेज ए क्या करेगा, फर्दर यहां से जो पूरा प्रोसेस है ये जीन एक्सप्रेशन का प्रोसेस है। ठीक है, यहां से हम लिख देते हैं इसको डायरेक्ट जीन एक्सप्रेशन, और फिर सेल्यूलर रेस्पॉन्स। ठीक है, सेल्यूलर रेस्पॉन्स। ओके, अब यहां तक आपको समझ में आ गई। अल्फा में आई और एस, यानी कि जी एस और जी आई की बात करें तो आई में क्या होगा, सीएएमपी कम होगा, और एस में बात करें तो सीएएमपी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, यही डिफरेंस आएगा। ठीक है, यहां पे जो सीएएमपी अगर आई होता तो ये घटता, एस होता तो ये बढ़ता। ठीक है, नेक्स्ट अब पढ़ते हैं अपने जीक्यू के लिए, है ना। जीक्यू में क्या है, यहां पे भी सेम है, लिगेंड आया, यहां पे एक्टिवेशन हुआ, एक्टिवेशन होने के बाद यहां पे जी प्रोटीन बाइंड किए, जीडीपी से जीटीपी कन्वर्ट हुआ, और यहां से प्रोसेस बदलता है। जी जो अल्फा है, ये अल्फा क्यू, ये प्रोटीन जो है ना, फॉस्फोलाइपेज सी, ठीक है, इसको स्टिमुलेट करता है। फॉस्फोलाइपेज सी क्या करता है, हाइड्रोलाइज करता है, किसको, हाइड्रोलाइज करता है PIP2 को। PIP2 का फुल फॉर्म होता है फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल 4,5 डाइफॉस्फेट। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है, और ये क्या करता है, ये ब्रेक होता है फिर IP3 एंड DAG में। ठीक है, IP3 DAG, IP3 फर्दर क्या करता है, IP3 जो है ये फर्दर जाएगा हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और वहां से रिलीज कराएगा कैल्शियम। ठीक है, और DAG क्या करता है, प्रोटीन काइनेज सी को स्टिमुलेट करता है और जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा फर्दर जो है कॉन्ट्रैक्शन ही कॉज करेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कुछ कहानी, और ये कॉन्ट्रैक्शन इस क्या है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्स।
ठीक है, ये क्या है, रिजल्ट है, ये सेलुलर रिस्पॉन्स का ही रिजल्ट है। तो ये हो गया हमारे GQ के लिए, ये GQ के लिए, और ये GS के लिए, ये GI के लिए। तो ये था शॉर्ट में कुछ हमारे GPCR की कहानी। अगर आपको ये चीज पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का एक ट्रिक वाला जो वीडियो है, यानी कि GPCR को ट्रिक के साथ समझाने वाला जो पार्ट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में ले आएंगे। आपको GPCR रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप आपको ट्रिक से कनेक्ट करते हुए GPCR को समझा देंगे, बिल्कुल ही इजी एंड बहुत ही इफिशियंट तरीके से। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले, हम और आगे अच्छे से आपको इस कंटेंट को बनाने की कोशिश करें। साथ ही साथ अगर आपको CUET UG या CUET PG से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, तो उससे रिलेटेड भी लगातार हम अपडेट इसी चैनल पे लाते रहे हैं। आपको फार्मा, मेडिकल, किसी भी चीज़ की अपडेट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, आप यहाँ कमेंट में पिन कर सकते हैं, या डायरेक्ट हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी पिन कर सकते हैं। हम आपको कोशिश करेंगे उस चीज़ को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड टू स्टडी विथ की ब्रोस।